योगी ने तोड़ी यूपी में कांड करने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कमर, घर पर चढ़ा दिया बुलडोजर। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग से चला रहा था हिंदुओं के खिलाफ जिहादी मशीन, मिट्टी में मिला दिया योगी ने पूरा साम्राज्य। प्रॉपर्टी होगी जब्त, सख्त लिया जाएगा एक्शन, ऐसी सजा मिलेगी कि जमालुद्दीन की 7 पुश्तें याद रखेंगी। छांगुर बाबा पर क्यों भड़के सीएम योगी? जी, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का उतरौला कस्बा सालों से चर्चा में है। पहले धर्मांतरण गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी और अब धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर अब बलरामपुर के उतरौला में स्थित मधुपुर गांव में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से योगी का बुलडोजर गरज रहा है। यहाँ 9 से 10 बुलडोजर लगातार छांगुर बाबा के ग्राम समाज की बंजर भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने में जुटे हैं। प्रशासन की टीम लगातार यहाँ मुस्तैद है। किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 2 कंपनी पीएसी भी लगाई गई हैं, जो सड़क से लेकर गांव के तमाम चौराहों पर बेहद मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई हैं। आपको बता दें, ये लग्जरी घर नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर है। जिला प्रशासन के बड़े आलाधिकारी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 से 6 बिस्वा जमीन से अवैध रूप से बनाए गए कॉलेज, अस्पताल और मदरसे को गिराया जाना है, जो कि मधुपुर गांव के गाटा संख्या 337 और 370 में बंजर भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। छांगुर बाबा का जो मकान गिराया जा रहा है, वो इतना लग्जरी और मजबूत बना हुआ था कि उसे तोड़ने में काफी समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन अगले 2 से 3 दिनों तक ये कार्रवाई लगातार जारी रखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद यहाँ पर पहुंचकर न केवल पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की है, बल्कि अपने मातहतों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को हटाकर पूरी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। छांगुर बाबा का पुश्तैनी गांव रेहरा माफी है, लेकिन विगत 10 सालों से बाबा उतरौला के मधुपुर गांव में रहता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पहले अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। धीरे धीरे वो मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी और नग बेचने लगा, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई। अचानक से 2020-21 के बाद वो ठाट बाट से रहने लगा। लोग भी इसकी तरक्की से हैरान थे। फिर इसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। छांगुर बाबा चर्चा में तब आया जब उसने मुंबई की एक दंपति और उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया। पति नवीन रोहरा को बाबा ने जमालुद्दीन और उसकी पत्नी नीतू को नसरीन नाम दे दिया। यह बेहद ही रसूखदार परिवार था, जिसके बाद ये लोग बाबा के साथ ही उसके आवास मधुपुर उतरौला में रहने लगे। बाबा उन्हीं के लग्जरी वाहनों से चलने लगा। इस दंपति के धर्मांतरण के बाद कुछ लोगों ने बाबा का विरोध शुरू किया तो मामला चर्चा में आया। बताया जाता है कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बलरामपुर उतरौला निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही था, जिसे एटीएस यूपी ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा के साथ गिरोह की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया। खाते में अभी भी 30 से 40 करोड़ रुपए जमा मिले। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के आने के बाद ही बाबा छांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आ गया। एटीएस ने दोनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में इससे पहले 8 अप्रैल को छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के सदस्यों के इस्लामी देशों की 40 से ज्यादा यात्राएं करने की भी बात सामने आई है। इस गिरोह के सदस्यों के बैंक अकाउंट में विदेशी फंडिंग तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। बताया जाता है कि उतरौला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के अकाउंट में तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए अभी भी जमा है। पूरे मामले में अब प्रशासन ने बीते महीने नोटिस जारी पर अमल करते हुए नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम से बनी बिल्डिंग के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी वो सरकार की बताई जा रही है। प्रशासन ने दर्जन भर जेसीबी लगाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। प्रशासन के मुताबिक नीतू रोहरा का पूरा आवास 5 बीघे में बना हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर था, जिसे ध्वस्त किया गया है।